पहले हम लोग आते हैं लीनियर मोमेंटम पर। ओके, तो दो टॉपिक यहाँ पर, एक तो मोमेंटम, फिर इसके बाद कंजर्वेशन मोमेंटम एंड एनर्जी, ये दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो लीनियर मोमेंटम में P इज इक्वल टू एम बी, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट डायमेंशन पता ही है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट हो गई, एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड ये CGS। ठीक, डायमेंशन से फेमिलियर हो चुके हो, ये हो जाएगा ml T⁻⁻1। वेक्टर है तो पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा, क्या हो जाएगा बताओ, P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। कर्व इसमें आता है तो बताइए, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड मोमेंटम में कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी एंड मोमेंटम में ये भी कैसा होगा, मास और वेलोसिटी में कैसा हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसमें आता है काइनेटिक एनर्जी और इसमें रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, हाफ mb, तो हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान। ठीक, इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी का आ गया, और इसी में परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम EP लिख देते हैं। तो EP इज इक्वल टू 2PP और माइनस परसेंटेज इन मोमेंटम, परसेंटेज इन मास, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी। कर्व इसमें आता है, बताओ, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में कर्व कैसा होगा बताओ, हाइपरबोलिक कर्व होगा। एक लीनियर है, दूसरा स्क्वायर है, लीनियर की तरफ ये इधर को जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एंड मास में क्या हो जाएगा, बोलो, हाइपरबोलिक कर्व हो गया। P और M में कर्व कैसा होगा, मोमेंटम एंड मास में कैसा हो जाएगा भाई, P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू M आएगा ना, तो ये M की ओर जो लीनियर होगा उधर की ओर कर्व का डायरेक्शन आपका होगा ये। तो एक कर्व भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक, दूसरी चीज, दोनों ही रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। रेफरेंस फ्रेम मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म। ठीक, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी तीनों ही कैसे डिपेंड करते हैं। अब जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जैसे स्टेशन पे कोई अपने फ्रेंड को छोड़ने गया, ट्रेन से जा रहा है वो, तो उसकी नज़र में वो क्या कर रहा है, जा रहा है, उसकी वेलोसिटी है। लेकिन वही दोस्त वो भी जाके उसी ट्रेन पे बैठ जाता है, तो उसकी नज़र में सब क्या है, रुके हुए हैं। तो वेलोसिटी प्लेटफॉर्म के ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म से अलग अलग हो रही है, अलग अलग हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों चीज़ें रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम डिपेंड नहीं करता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जरा देखिए ध्यान से, ये हमने आपको बताया था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, dP अपान। ठीक, और यहां से हम ये कहें कि इफ F इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो, उस सिचुएशन में dP इज इक्वल टू क्या हुआ, P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू, तो P फाइनल इज इक्वल टू, तो हम ये कहेंगे कि P हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है या कंजर्व होता है। मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन बॉडी, देन लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। कोई फोर्स काम ना कर रहा हो तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। काइनेटिक कंजर्वेशन कब होती है, ये हमने आपको बताया, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
कि इफ डब्लू ये 0 हो जाए तो डेल्टा के ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये हो गई 0। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी हमारी इज कंजर्व या कांस्टेंट होती है। ठीक, वर्क डन 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, और एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व हो जाएगा। तो ये दो कंजर्वेशंस आपको मिलेंगे। तो अब इस पर हम पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो फिर कोलिजन पे आते हैं। क्वेश्चन है, आर्टिलरी ऑफ मास m1 फायर्स अ शेल ऑफ मास m2। ये मास m1 है और इसका मास हमने क्या ले लिया, m2। एट द टाइम ऑफ द फायरिंग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का अब रिलेशन यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला आया है p² अपान क्या आया है, तो होगा क्या, कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन मोमेंटम में जो मोमेंटम मतलब पहले रहेगा वही मोमेंटम क्या होगा, बाद में होगा। तो कहने के सेंस से जब ये फायर नहीं हो उसमें मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। फायर के बाद इसका मोमेंटम एक हमने P1 कह लिया और एक हमने क्या कह लिया, P2 कह लिया। इसका हमने P1 कहा, इसका हमने क्या कहा, तो यहां से आ गया P1 इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस साइन बताता है कि बुलेट आगे जाएगी तो पीछे जाएगा, इस नेगेटिव साइन नहीं बताता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। ठीक, अब इसी में और ब्रेक करते तो ये m1 b1 इज इक्वल टू m2 b2, वहाँ से b1 b2 का रेशियो निकाल सकते थे, m1 m2 का रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं तो काइनेटिक सीधी मोमेंटम डिपेंड करती है। तो क्या करोगे बताओ, यहाँ और ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा p² अपान 2m हुआ। अब ये तो कंजर्व है ना, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, मोमेंटम तो कंजर्व होता है, तो बदलेगा क्या, तो यहां से E1 अपान E2 इज इक्वल टू, तो M2 अपान M1, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। देखिए इस साल आया हुआ क्वेश्चन आपको 24 में, बोलो। तो यहां से इन्होंने क्वेश्चन उठाया, थोड़ा सा चेंज किया। M2 ये दिए गए आपको, M1 दिया गया है, ये M2 है। हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी, फिर यही फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, p² अपान, अब ये सेम है तो बचा क्या, तो p² प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा। ठीक, अब 2 से कोई मतलब है नहीं, हमें m1 m2 दिया गया है, तो जो निकालना होता है उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो p प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो बोलिए p1 अपान p2 अंडर रूट m1 4 m2 25, तो आंसर आ जाएगा 2 रेशियो, ये हो गया आपका। देखिए दो क्वेश्चन आ गए इसका, दो ये बनाते हैं ना कि सेट बनाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस ये लोग रखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए सेम हो जाता है। चलिए, 2 बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, तो यहां आपको गिवन है कि E1 अपान E2 इज 16 रेशियो इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो ये भी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, p² अपान, अब ये दिया है मोमेंटम दोनों का सेम है, क्या निकालना है, मास। तो बता दो m1 अपान m2, ये हो जाएगा E2 अपान, तो E2 अपान E1 मतलब 9/, ये हो गया आपका। अब देखो क्या हुआ है, 23 में क्वेश्चन आया, 24 में रखा, तो इसका मतलब उसने जरूर इस चीज को देखा या इसी ने बनाया,
क्योंकि उसी के सिमिलर क्वेश्चन उसने फ्रेम किया है। तो दो बातें हैं, या तो उसी को मिला था जिसने पेपर 23 वाला बनाया, और या तो जिसने 24 वाला बनाया उसने 23 के क्वेश्चंस को एक बार देखा था। अब ये देखिए, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज 50%। तो ये मोमेंटम, परसेंटेज इन मोमेंटम दिया 50%। द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है, p²/2m। तो हमने यहाँ पर देखिए ये बताया था EP = तो हमने कहा 2 × 50। हमने ये कहा था जब 5% से कम होगा तब तो एग्जैक्ट काम करेगा, 5% ज़्यादा वेरिएशन है तो हमने कहा इंक्रीज कर रहा है तो थोड़ा इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर रहा है थोड़ा काम चल जाता था। फिर हमने ये भी बताया था कि अभी तक जो पेपर बनाए गए हैं उनमें बहुत डिफरेंस रखा जाता था। तो हम ये कहते थे कि अभी ऐसा पेपर अभी नहीं आया है जिसमें बहुत नज़दीक दिया गया हो, लेकिन देखो दे दिया गया। ठीक, ये हमेशा ही कहते थे कि जब काफ़ी डिफरेंस है तो आपका काम चल जाता था बिना पेन के, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, ठीक तो किया, तो उसका तरीका हमने क्या बताया था, तरीका ये बताया था E ∝ p²। अब आपको यहाँ पर क्या दिया, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज, तो इनिशियल अमाउंट P इनिशियल क्या मान लो, P फाइनल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 50% इंक्रीज कर गया तो 100 इंक्रीज किया 200, 300 होता तो 400, 300 वाला क्वेश्चन हमने आपको कराया था। तो ये आपका E1/E2 ये क्या हो जाएगा, P1/P2 का होल। अब ये आपका हो जाएगा 100 और P2 आपका हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर। तो ये 5 2 जा 5 3 जा 2 2 जा 4 3 3 जा क्या हुआ, हमेशा इसमें फाइनल वैल्यू निकाला करो। फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से E2 = 9/4 E1। परसेंटेज चेंज के लिए हमने क्या बताया था, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इनटू, अब वैल्यू यहाँ रख दीजिए E2 की, हमेशा ध्यान देना यहाँ फाइनल वैल्यू निकाला करना। ठीक, तो कितना हो जाएगा 9/4 E1 माइनस E1 अपान इनटू, ये E1 कॉमन ले लो, यहां से E1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9/4 माइनस, और 9/4 तो बताओगे 4 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5/, तो बताओ ये 120 भी दिया है, 130 भी दिया है, 135 दिया है। तो ये जो रूल हम आपको शॉर्टकट वाला बताते थे ये यहाँ काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको यही मेथड है, जहाँ पे काफ़ी डिफरेंस, तो यही एक क्वेश्चन ऐसा आया जो काफ़ी नज़दीक दे दिए हैं, अदरवाइज काफ़ी डिफरेंस पे रहता था, तो डायरेक्ट विदाउट पेन काम चल जाता था आपका। अब यहाँ देखिए, मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीज्ड बाय 20%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अब हमारे रूल से जो हमने बताया था E = यहाँ क्या आएगा 2pp, तो 2 × 20 कितना आया 40। इंक्रीज कर रहा है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ भी बहुत, लेकिन अब ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्या आता था 44। अब इस मेथड से करना चाहो जो अभी हमने बताया आप कर सकते हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज ऐसे निकाल सकते हो। अब हम लोग आते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक, अब यहाँ से चीज़ें चल रही हैं कंजर्वेशन मोमेंटम में, जो कोलिजन जिसे हम कह सकते हैं, तो कोलिजन जो है 3 टाइप्स का, एक परफेक्टली इलास्टिक, सेमी इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसमें 0 और 1 के बीच होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होती है 0 होती है।
तो अब हमारे पास क्या है कि इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और इसको बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि ये परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक में क्या बताया था हमने कि एनर्जी का कोई लॉस, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जो भी चेंज होगा काइनेटिक में होगा, पोटेंशियल में कोई चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस नहीं होता है। एनर्जी का हम वर्ड यूज करें इसका मतलब कि काइनेटिक की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं, कोई लॉस नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और जिसमें काइनेटिक में लॉस हो रहा है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परफेक्टली, ठीक। तो ये हम इन दोनों को इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसमें भी लॉस होगा, लेकिन इन दोनों, पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि जहां पर लॉस ऑफ एनर्जी ना होता हो उसको हम इलास्टिक कहेंगे, जहां पर हो रहा उसको इन इलास्टिक कहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या हुआ कि जैसे कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, बड़ी तेजी से आते हैं, टच नहीं करते हैं, रिपल होकर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल गया, डाइवर्ट हो गया, ठीक, तो वो क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है? जब दो बॉडी कोलैप्स कर जाती हैं, दो बॉडी क्या करें? कोलैप्स कर जाए, वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। बुलेट गई, किसी ब्लॉक में गई और उसमें अंदर, तो ये जो होता है परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे पहले। अब इसमें क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन में करें देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कोई नहीं होगा। फोर्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप कोलिजन आर कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें जो फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे वो सारे कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव, ठीक। तो या यूं कहो कंजर्वेटिव फोर्सेज में एनर्जी कोई लॉस नहीं होता वैसे भी। और तीसरा है इसमें इन दिस टाइप काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम बोथ आर, देखिए लीनियर मोमेंटम तो हर जगह, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक, सब में कंजर्व होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व जो होगी केवल किस में होगी? इलास्टिक में होगी, इनइलास्टिक में नहीं होगी। कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ये क्या होता है आपका? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक में क्या हो जाएगा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, बता ही दिए। जो फोर्सेज होंगे वो कैसे होंगे? नॉन कंजर्वेटिव। देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है, जो चेंज होगा काइनेटिक होगा, उसकी वजह से टोटल में चेंज होगा, लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज। और फिर ये आता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक किस में कन्वर्ट होती है? ये पूछा गया है। वो हीट में होती है, साउंड में होती है, लाइट में होती है। जैसे किसी चीज स्टोन को हमने फेंका, जाके टकराया, वहां से साउंड आई, वहां जो है लाइट इमिट होती है। तो जो हमारी जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? ये तीन चीजें हो गई। हीट पैदा होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, साउंड आवाज आती है, लाइट इमिट होती है, तीन एनर्जीज में क्या होती है? वो कन्वर्ट होती है। फिर आफ्टर कोलिजन बोथ दोनों बॉडी क्या करती हैं? जो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी उसमें दोनों कोलैप्स कर जाएंगे, स्टिक कर जाएंगे, ठीक। कोलिजन बिटवीन द बुलेट एंड ब्लॉक ऑफ द वुड इन व्हिच इज फायर्ड वेयर द बुलेट रिमेन्स इमिटेड इन द ब्लॉक। तो मतलब इस तरह के कोलिजन हमारे क्या होते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं। तो सीधा सीधा बात ये हो गया, दोनों का पहचान क्या हो गया कि जब बॉडीज कोलैप्स कर जाती हैं वो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। और दूसरा मतलब चीज ये हो गया कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हम दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी केवल किस में लगाएंगे? इलास्टिक कोलिजन में। दूसरी बात मेन ये हो गई कि जो फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे इलास्टिक कोलिजन में वो कंजर्वेटिव होंगे, और उसमें कैसे होंगे? नॉन कंजर्वेटिव होंगे। दूसरी बात ये हो गई जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो केवल काइनेटिक की होती है, पोटेंशियल में कोई चेंज। और ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और लाइट एनर्जी में। बस इतने मतलब का चीज इसमें है, ठीक। अब हम लोग आते हैं परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक।
तो इसमें क्या होता है, ये m1 है, वेलोसिटी u1, m2 वेलोसिटी u2, दोनों में कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद ये m1 b1 m2, तो न्यूटन ला यहां से E इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपन चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ठीक, या इसी को हमने कहा था, ऐसे याद कर लो कि b2 माइनस b1 अपान u1 माइनस, तो माइनस यहां से हटा दिया, इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी। और इसकी वैल्यू हमने बताया था, ये 0 to 1, 0 and 1 के बीच में होती फॉर सेमी इलास्टिक, और E की वैल्यू 1 होती है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, और 0 होती किसके लिए, इनइलास्टिक। इस फॉर्मूले को याद करना, जहां पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। डायरेक्ट E की जगह 1 रख दो, सीधे निकल आएगा जहां जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम आते हैं जो वन डायमेंशनल कोलिजन। देखिए ये दोनों जो हमारे हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक में, हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिए हैं, एक जो है वन डायमेंशनल और एक जो है टू डायमेंशनल। दोनों का काम साथ साथ होता है, बस इतने ध्यान देना है कि जब कोलैप्स कर जाएंगी तो वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी, हम वो कंजर्वेशन एनर्जी नहीं लगाएंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक में कंजर्वेशन एनर्जी हम अप्लाई नहीं करेंगे, और मोमेंटम हम चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक दोनों अप्लाई करेंगे, बस इतने डिफरेंस होगा। तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हो जाएगा कौन सा, एक हो गया वन डायमेंशनल और दूसरा हो गया टू डायमेंशनल। तो पहले हम वन डायमेंशनल पे पढ़ते हैं। इसमें क्या खास बात होती है, ये आपका m1 वेलोसिटी u1, m2 वेलोसिटी u2, m1 b1 m2 एंड b2। ठीक, तो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो ये आपका m1 u1, m2 u2, m1 b1, m2। कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 b1 स्क्वायर, हाफ m2। लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे जब इलास्टिक कोलिजन हो, अदरवाइज इसको नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक, ये वाला आप हर जगह अप्लाई करोगे। अब इसमें जरा खास चीजें देख लो क्या क्या करना है। इसमें जो बॉडी वापस आ रही होगी उसका मोमेंटम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक, जैसे इधर जा रही इधर आ रही तो ये नेगेटिव हो जाएगा। या मान लो कि हमने ये लेकर किया और हमारा यहाँ पर आंसर B1 या B2 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पार्टिकल राइट नहीं जा रहा है, वो क्या हो रहा है, लेफ्ट वापस आ जा रहा है। बस इतने, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज, कोलिजन के बाद बॉडी कोलैप्स कर जा रही हैं तो दोनों का मास क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक, जैसे एग्जांपल हमने लिया, ये आपका m1 हुआ, u1 हुआ, ये आपका m2 है, u2 हुआ, कोलैप्स कर गई तो मास यहाँ क्या हो जाएगा, m1 प्लस वेलोसिटी हमने v ले लिया, कॉमन वेलोसिटी। अब मोमेंटम अप्लाई करेंगे, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू, यहां पर काइनेटिक कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज यह है, कोई बॉडी रेस्ट में है
और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, M1 B1 M2 B2, रेस्ट में है U इज इक्वल टू 0। तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा M1 B1 M2 और यहाँ से B2 की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस M1 अपान M2 इंटू, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई पार्टिकल रेस्ट में है और दो पार्ट में डिवाइड होता है तो एक पार्ट जाएगा आगे और एक पार्ट जाएगा पीछे। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपका पूछा गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसमें। ये M1 M2 ये दो पार्टिकल हमने एज्यूम कर लिए, वेलोसिटी इनकी U1 एंड U2। ठीक, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी V1 एंड वेलोसिटी V2। कंजर्वेशन मोमेंटम हमने अप्लाई किया, कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर दिया। ये हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। तो जब यहां पे अप्लाई किया, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लंबा प्रोसेस है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? B1 इज इक्वल टू M1 माइनस अपान M1 प्लस इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। V2 की बताओ क्या हो जाएगा? 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस अपान M1 प्लस इंटू, बुक्स में यहां पर माइनस होगा तो यहां पर M1 माइनस M2 यहां चेंज होगा, तो हमने यहां पर हटाया। अब देखो देखो इसे याद करोगे, सभी जगह देखो M1 प्लस M2 M1 प्लस M2 सब जगह सेम आ रहा है ये। ठीक, यहां पर U1 U2 U1 U2 क्रम से आ गया, सिर्फ चेंज ऊपर वाला हो रहा है। यहां M1 माइनस M2, यहां क्या हो रहा है? 2M2, और यहां 2M1 और यहां M2 माइनस M1, मतलब यहां M1 माइनस M2 तो यहां क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1। और यहां पर देखो 2M2 और यहां क्या हुआ? तो याद करिए B1 बराबर बताओ फॉर्मूला क्या हुआ? M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। B2 वैल्यू बताइए? 2M2 अपान M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। एक बार फिर से याद कर लो कि B1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2, एंड B2 इज इक्वल टू 2M2 अपान B2 इज इक्वल टू 2M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 माइनस M1 अपान M1 प्लस M2 इंटू U2। इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन किसके लिए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए अप्लाई होंगे, बाकी के लिए अप्लाई नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें, अच्छा अब यही चीज सेमी इलास्टिक के लिए क्या करते हैं? जहां ये है माइनस वहां ई लिख दिया करो, और जहां 2 है उसकी जगह 1 प्लस ई कर दो। तो सेमी इलास्टिक के लिए तुम्हारा फॉर्मूला एक बार पूछा गया, क्वेश्चन तो नहीं आया है, फॉर्मूला पूछ लिया गया। तो बताओ सेमी इलास्टिक के लिए यही फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? बनाओ, M1 माइनस ई B1 इज इक्वल टू M1 माइनस ई M2 अपान M1 प्लस इंटू प्लस 2 की जगह क्या रखोगे? 1 प्लस ई 1 प्लस इंटू U2, नहीं एक मिनट गड़बड़ कर दिया, फिर से देखो। B1 इज इक्वल टू
m1 माइनस ई m2 m1 प्लस इंटू u1 प्लस, अब इस 2 की जगह रखोगे 1 प्लस ई, 1 प्लस इंटू m2 अपान m1 प्लस ब्रैकेट के बाहर। अब देखो जब परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, E1 हो जाए तो 1 1 मिलके क्या हो गया, 2 हो गया। V2 की वैल्यू बताओ, 1 प्लस E m1 प्लस इंटू, अब बताओ m2 माइनस E m1 प्लस इंटू, बुक्स में यहां पर जो होगा, यहां माइनस और यहां m1 माइनस m2 होगा, माइनस बाहर निकाल लिया हमने, इसको अंदर कर दिया है। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूले आप रटे, इसको याद करोगे अपने आप हो जाएगा। जहां जहां माइनस था वहां पर ई लगा दिया करो, यहां पे ई लगा दिया, यहां पे लगा दिया, और जहां पर 2 था वहां क्या रख दिया, 1 प्लस ई रख दिया। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया b1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2, एंड b2 इज इक्वल टू 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक, तो अब इस पर कॉन्सेप्ट्स क्या है, 3 कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे, तो हम यहां करके दिखा नहीं रहे, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। क्या कॉन्सेप्ट था बताओ, फर्स्ट वाला क्या था, इधर देखिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये, तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही है आपका। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि ये आइडेंटिकल बॉडी हो, मास सेम हो, ये u1 से जा रही हो और ये आपका सॉरी मास m हो, u2 से हो, कोलिजन के बाद वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों ही इंटर चेंज हो जाते हैं, कि मास m है, ये वेलोसिटी हो जाएगी v1, सॉरी ये हो जाएगी u2, और ये क्या हो जाएगी, ठीक, वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। कंडीशन क्या है, इलास्टिक कोलिजन हो, दूसरी कंडीशन क्या है, मास सेम हो। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए 2 kg की है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, ये हमने A कहा, ये सेकेंड ये भी 2 kg की है, ये भी 10 मीटर, ये मान लीजिए 20 से जा रही थी, इसको B कहा। कोलिजन के बाद जो A वाली है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, और जो A वाली है उसकी क्या हो जाएगी, ये मतलब होगा आपका B वाली की। ठीक, दूसरा देखो हम क्या कह रहे हैं, ये मास मतलब m है, इसको हमने A कहा, ये जा रही थी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से, ये मास सेम हो गया, ये इधर को आ रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, इसको हमने B कहा। कोलिजन के बाद ये जो A वाली है, इसका B वाली का डायरेक्शन और B वाली की वेलोसिटी दोनों आ जाएगी, मतलब ये इधर आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड से, और जो ये हमारी ये B वाली है, जो B का ये वाला हो जाएगा, ये राइट साइड जा रही है तो ये राइट साइड जाएगी, और वेलोसिटी इसकी बोलो, वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों इंटरचेंज हो जाता है। जैसे एक और क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि ये बॉडी है कोई +5 मीटर पर सेकेंड, ये है -5 मीटर पर सेकेंड, A एंड B कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन ये हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगी प्लस माइनस का मतलब यहां डायरेक्शन से है, प्लस का मतलब इधर है तो माइनस इधर साइड में हो गया।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला एप्लीकेशन ही होता है। सेकंड ये था, बताया था कि कोई हैवियर बॉडी किसी लाइटर बॉडी से जाके टकराती जो कि रेस्ट में हो, मतलब क्या होना चाहिए, ये हैवियर बॉडी है, ये सेकंड एप्लीकेशन, और ये लाइटर बॉडी है, ठीक, जो कि रेस्ट में है, और ये आपका यू वेलोसिटी से जा रही है। तो कोलिजन के बाद क्या बताया था, हैवियर बॉडी की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट, ये उसी डायरेक्शन से जाती रहेगी, लेकिन जो लाइटर बॉडी है वो 2 टाइम्स मतलब 2u से आगे क्या करेगी। हमने कहा कोई बड़ा पहलवान है, वो जा रहा है, छोटा पहलवान जो रुका है टकराता है, तो छोटा पहलवान बड़े वाले पहलवान की 2 गुना वेलोसिटी से उड़ जाएगा, लेकिन बड़े वाले पे कोई इफेक्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि लाइटर बॉडी, कोई ये हल्की बहुत कम मास की है, ये हैवियर बॉडी है, ये इससे टकराती है u वेलोसिटी से, ये आपका u2 0 है। कोलिजन के बाद ये जो लाइटर बॉडी है कम बैक हो जाएगी, मतलब -u वापस आ जाएगी, और हैवियर बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज, मतलब छोटा पहलवान जा रहा है, बड़ा जो रुका हुआ है उससे टकराता है, तो टकराने का औकात यही है कि वापस आ जाएगा, बड़े वाले पर कोई इफेक्ट। एग्जाम्पल बॉल को आप दीवार फेंक दो, दीवार नहीं गिर जाती है, बॉल उसी वेलोसिटी से क्या करेगी, वापस आ जाएगी। तो 3 कॉन्सेप्ट है जिसमें से फर्स्ट वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। ओके, अब देखो अब ये क्वेश्चन देखिए, अब आपका है ये इस बेस्ड है 0.5 और कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा बताओ, इसका फर्स्ट वाले का -0.3 हो जाएगा और सेकंड वाले का ये आ जाएगा आपका, बोलो। अरे एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका, ये करा चुके हैं, बोलो क्या होगा। As per the given figure, small ball P slides down the, मतलब ये वाली यहां से ये ऐसे गिर रही है और Q वाली सेम मास की है, यहाँ की से टकराती है। कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, किसकी, Q की, बोलो। तो Q की वेलोसिटी वही हो जाएगी जो टकराने के जस्ट पहले P की रही होगी। बात समझ में आ रहा है? तो टकराने के जस्ट पहले P की कैसे निकालोगे, बोलो। यहां से आ रही है, ये देखिए 20 है, ये भी कितना हुआ 20। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, यही तो लगाओगे, तो b इज इक्वल टू b स्क्वायर यहां रखा, u की वैल्यू 0 यहां से चल रही है, 2g और h, ये देखिए 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 मीटर कर लिया हमने, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आएगा, क्लियर हो गया। कोलिजन के जस्ट पहले वेलोसिटी इसकी हो गई। अब क्या होगा बताओ, क्यू की वेलोसिटी क्या होगी। अब यहां कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई हुआ कि दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होती है, इंटर चेंज हो जाती है, तो इसका क्यू का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारी बात समझ में है सबको। इसी में एक चीज और पूछा गया था कि एंगल क्या हो जाएगा इसका। अच्छा नहीं, अब ये बताओ कि ये इसका क्या कहानी होगी, पी वाले की। ये रेस्ट में थी तो पी वाली क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी, क्यू तो उसी वेलोसिटी से गया। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्टिकल से एंगल क्या बनाएगा पी वाला, 0। यहां से एंगल लेंगे ये एंगल, तो यहीं पर रुक जाएगी ये, तो एंगल क्या होगा। तो 3 क्वेश्चन बने इसके, आपके तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुकलेट में थे आपके। ठीक, समझ में आई बात हमारी। एक तो ये हो गया कि ये वाली इसकी जो यहां जस्ट पहले इसकी जो वेलोसिटी आएगी वही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आया कि ये रुक जाएगी, पी वाली यहीं पर रेस्ट में आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि पी एंगल क्या बनाएगी वर्टिकल से, तो क्या बनाएगी 0। मतलब यहां से एंगल की बात कर रहे हैं, यहां से नहीं कह रहे हैं, यहां से तो 90 बनाएगी, लेकिन यहां से हम एंगल लेंगे तो इसका एंगल क्या आएगा 0। हमारी बात समझे।
यहां से तो 90 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल्स पूछेगा तो क्या कहोगे 90 डिग्री, लेकिन वर्टिकल से कहेगा तो क्या कहोगे। तो कहां से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये जानना जरूरी है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। अब ये देखिए कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड वर्टिकल सपोर्ट सस्पेंडेड बॉडी, इसको समझो, इस पर भी क्वेश्चन खूब आते हैं। इधर देखिए, ये कोई ब्लॉक हमने ले लिया, मास कैपिटल एम है, ये बुलेट है, इसका मास स्मॉल एम ले लिया, यू वेलोसिटी से जा रही थी, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये क्या करेगा, ये ब्लॉक आपका यहां कहीं आ जाएगा और इसी में बुलेट आ गई। तो बुलेट जब आ जाएगी इसकी, और इसकी वेलोसिटी हमने v ले लिया, नहीं 1 मिनट, इसको हमने कह दिया इसका मास क्या हो जाएगा m प्लस एंगल यहां थीटा, लेकिन अब बहुत एंगल वगैरह नहीं पूछा है, इतने तुम्हारे यहां पूछा जाता है। तो देखो अब फिजिक्स के हिसाब से उसको, इसके हिसाब से हम ये बना रहे हैं। देखो ये बुलेट हो गई, मास इसका m हो गया, वेलोसिटी u हो गई, ये मास ब्लॉक का हो गया जो कि रेस्ट में है, मतलब u2 इज इक्वल टू, हमने इसको क्या कहा, कोलिजन के जस्ट बाद एकदम ये बुलेट इसके अंदर आ गई और इसकी वेलोसिटी हमने यहां v ले लिया और मास इसका क्या हुआ। ये जो हम दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कोलिजन के थोड़ी देर के बाद, हम जस्ट बाद एकदम यही की बात कर रहे हैं। ये वेलोसिटी मतलब ये जो जैसे कोलिजन होगा वैसे की वेलोसिटी हम ये v ले रहे हैं, और ये वेलोसिटी हम कुछ और कह लेंगे, इसको बी डैश या समथिंग जो भी कहेंगे, अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। हमारी बात, हम इस वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कौन से कर रहे हैं, जैसे कोलिजन होता तुरंत की वेलोसिटी हो रही है। तो बताओ कैसे लगाओगे, mu प्लस 0 m प्लस इंटू, समझ में आया सबको। ज्यादातर क्वेश्चन 90% यही आता है। तो यहां से v इज इक्वल टू mu अपान, ओके। दूसरा आता लॉस ऑफ काइनेटिक। अच्छा अब इसी में ये पूछ ले कि इसके बाद ये हाइट यहां से हाइट h चली गई, ऊपर चली गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी हम क्या मानेंगे, अब उसके आगे और नहीं जाएगी, ये मांग चलेंगे। पूछे कितना हाइट और जाएगी, बोलो, या इतनी हाइट गई, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यहां से क्या हो गई, ऐसे बुलेट थी हमारी ये, अब ये ब्लॉक था, ब्लॉक हमारा यहां तक आया, अब आगे नहीं गया, तो फाइनल वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके लिए हमने आपको बताया था क्या यूज करोगे, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g। अब ये जो u हमारा है वही ये b हो जाएगा, बोलो, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हम ये लिखेंगे कि 0 इज इक्वल टू u की जगह ये रखेंगे जो भी डाटा हमारे पास है, mu अपान m प्लस m का होल माइनस 2g। फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये पूछा जाए कि बुलेट कितनी हाइट गया, ब्लॉक कितना हाइट गया, तो क्या लगाओगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर जा रहा तो क्या लोगे, माइनस लोगे, माइनस 2gh। तो v की वैल्यू वहां क्या लोगे, 0, बोलो, और u हमारा जो जस्ट कोलिजन के बाद आया वो हमारा यहां u हो जाएगा, और माइनस 2gh h निकाल लिया करेंगे। अरे बोलो यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हैं, ये क्लियर हुआ। क्योंकि कह रहे 10 मीटर ऊपर गए, मतलब कितना हाइट गया, तो कितना हाइट गया मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, अब आगे नहीं जाएगा वो। ओके, तो कोलिजन के जस्ट बाद जो होता है वो हमारा u हो जाएगा, और ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, यहां से h निकल आएगा। दूसरी चीज समझो, ये समझ में आया। अब आते हैं लॉस ऑफ एनर्जी पे आते हैं, इस पर समझिए। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी
या ई हम लिख देते हैं, ई इनिशियल। अब ई इनिशियल पे आ जाओ, ये देखो इसका क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, और ये तो रेस्ट में है, तो इसका क्या हो जाएगा, अब ई फाइनल निकाल लो, मतलब कानेगेटिव फाइनल। तो क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा, हाफ एम प्लस एम, ठीक, और अब लॉस ऑफ एनर्जी हमने कहा था कि जब खुद ही करें लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, खुद ही करें नुकसान हो रहा है कि 10 रुपए टाफी लाए 5 रुपए में बेचे तो नुकसान हुआ, तो खुद ही करें तो 10 माइनस 5 आ जाएगा। लेकिन जब पूछा जाए कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव आया तो गेन, नेगेटिव आया तो लॉस। खुद ही कह रहे हैं तो हम खुद इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। तो डेल्टा ई निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इनिशियल और माइनस ई हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम प्लस एम, और बी की वैल्यू रख दो वाली ये एम यू अपान एम प्लस एम का होल, एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हाफ बाहर कर लो, यहाँ देखो एक एम आएगा तो एम बाहर कर लिया, यू स्क्वायर बाहर कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस, एक कैंसिल हुआ, एक एम बचेगा, एक यू बचेगा, बोलो, और यहाँ बचेगा ये हो जाएगा, एक स्टेप और चलते हैं, हाफ एम यू, एलसीएम ले लो तो एम प्लस एम माइनस एम यू अपान, बोलिए, अब यहां पर रुक जाओ, यू स्क्वायर बाहर निकल गया है, यहां यू नहीं बचेगा, यहां यू नहीं बचेगा, ठीक। तो बताओ स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हुआ, तो लॉस ऑफ एनर्जी हमारा आएगा, क्या आ जाएगा बताओ, हाफ, ठीक, ये एम और ये एम क्या हुआ, तो स्मॉल एम कैपिटल एम अपान एम प्लस और इंटू यू, बोलो, ये फॉर्मूला आप लोग याद किए रहिएगा, क्योंकि इसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ, हाफ एम इंटू एम अपान एम प्लस एम इंटू यू स्क्वायर। फिर से याद कर लो कि लॉस ऑफ एनर्जी हाफ एम कैपिटल एम अपान एम प्लस एम इंटू यू स्क्वायर। अब इसी में परसेंटेज लॉस कहते तो क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो। तो ये लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। अब इसी में अब आगे चलते हैं, तो ये याद कर लेना है कि हाफ एम एम अपान एम प्लस एम इंटू यू स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। बॉडी ए मास 4m मूविंग विद स्पीड u, ठीक, ये मास 4m है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है। 4m मूविंग वेलोसिटी u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b, ये a है और ये आपकी b है। ऑफ मास 2m, रेस्ट
तो इसका यू क्या हो गया, 0 हो गया। कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। अब इधर देखो, ये 4m है, ए है, ये आपका 2m है, ये b है। यहां पर इन्होंने कुछ भी आगे नहीं कहा। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। कोलिजन के बाद इन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कोलैप्स कर रही, कुछ भी नहीं बताया। जब कुछ भी नहीं कह रहे, ये कहते दोनों कोलैप्स कर गई, दोनों मास क्या करते, ऐड कर लेते। ये कहते फर्स्ट रेस्ट में आ गया तो इसको हम 0 कर लेते। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब कि दोनों वेलोसिटी हमारी अलग अलग ये हो जाएंगी। बात समझे? अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें यदि कोई एक वेलोसिटी दी गई होती या कोलैप्स कर रही होती तब कंजर्वेशन मोमेंटम से काम चल जाता हमारा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ b1 b2 दोनों अननोन है, तो हमें दोनों लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा और कंजर्वेशन एनर्जी भी लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम जो दोनों से फार्मूला निकला है उसको लगा दें। बोलो तो बताओ, B1 का फार्मूला बताओ, हमने क्या बताया था इलास्टिक कोलिजन वाला? B1 इज इक्वल टू M1 माइनस अपान M1 प्लस इंटू प्लस 2M2 अपान इंटू, ये समझ में आया सबको? अब M1 कितना है हमारा, 4m, तो 4m हो गया। M2 कितना है, 2m अपान 4m प्लस इंटू U1 बोलो, U प्लस, अब इधर देखो ये रेस्ट में है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आगे नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला के वेलोसिटी हमारी जो B1 आ गई कितनी आ जाएगी, 2m बचेगा 6m, तो U बाई m से m क्या हो जाएगा, बोलो। अब इसी तरह हम B2 निकाल सकते हैं, लेकिन हमें B2 की यहां कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, उसका रीजन समझो। आफ्टर अ कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी। हमारी बात समझे, कोलाइडिंग बॉडी की बात कोई कर रहे हैं। अब ध्यान दो, जो बताना चाह रहे हैं तुम्हें, इधर देखो, यहां लिख रहे हैं जैसे A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D है, ठीक। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, तो क्या करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक, परसेंटेज लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसी में ये पूछा जाए कि ये जो मतलब कि C वाली है इसका क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी या फ्रैक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी या परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, तो क्या करोगे, टोटल इसका निकालो और इसका, दोनों का डिफरेंस लो, लॉस ऑफ एनर्जी C का आएगा केवल, ठीक। और इसके बाद जो फ्रैक्शन का है तो क्या करोगे, C का ऊपर रखो, टोटल अमाउंट कहाँ रखो, नीचे रखो। तो यहाँ पे इन्होंने किसका केवल पूछा है, A का पूछा है, तो A का कहाँ रखोगे और टोटल अमाउंट कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। तो कैसे करेंगे, अब एक एनर्जी कैसे निकालोगे बताओ, तो इसको हम फाइनल नाम दे देते हैं, तो या E फाइनल, तो E फाइनल आ जाएगा हाफ, मास कितना है 4m, वेलोसिटी कितना निकाले हो U/3 का होल, E इनिशियल निकाल लो। अभी E इनिशियल कितना है, E इसका है, तो क्या हो जाएगा 1/2 मास 4m इंटू U स्क्वायर।
ठीक, अब इसमें लॉस कितना हुआ ये निकालते तो क्या करते बताओ, डेल्टा ई निकालते तो क्या करते, इनिशियल माइनस, तो यहाँ क्या हुआ 2mu स्क्वायर माइनस 2m velocity 200 meter per second gets embedded inside the bob 1 kg of the simple pendulum has shown the maximum height the system, ये सिस्टम कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा तो अभी बताया था। तो सबसे पहले हम तो निकालें कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी निकाल लें, ठीक, तो ये मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पे आता है ये, तो हमें जो फाइंड करना है ये हाइट निकालनी, ये जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बताइए क्या करेंगे, अभी हम बताया चाहे फॉर्मूला वेलोसिटी वाला भी याद कर लिया करो चाहे ना करो, तो देखो यहाँ से कंजर्वेशन लगाइए, m1 की जगह स्मॉल m ले रहे हैं हम, तो mu प्लस 0 m प्लस m इंटू स्मॉल m वेलोसिटी आप बुलेट हो गया, वो मास हो गया, और कैपिटल M इसका हमने ले लिया, और ये रेस्ट में है तो यहाँ पे 0 लिया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी mu अपान m प्लस, चलो बताओ स्मॉल m कितना दिया है 10 टू पावर -2, u बोलिए 200, कैपिटल M बोलिए 1 kg तो 1 ले लिया, और स्मॉल m 10 टू पावर -2 kg तो हो जाएगा आपका प्लस 0.0 नहीं 1, हाँ तो ये पावर हमने हटा दिया ना, यही तो आएगा है 1.01, तो 1 हम लेंगे सीधा सीधा 0 कैंसिल, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, अरे 1 kg में यार ऐड करोगे 0.01 कितना इफेक्ट पड़ेगा, और -2 है ना तो 2 ही तो बचेगा, ठीक। अब बताओ हमें हाइट निकालना, क्या करोगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, तो b की जगह क्या लेंगे, u की वैल्यू बताओ -2gh, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/20, 1/5, ये आया हमारा किसमें मीटर में, और आंसर क्या देना है हमें, तो सेंटीमीटर में करोगे तो यही 1 मीटर की जगह 100 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 20 आएगा, बोलिए। तो ये जो हमारा था ये तुमने नेगलेक्ट कर दिया, 0.01 1 में ऐड करेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट, ओके, लेकिन यहाँ पड़ेगा इसलिए यहाँ पर ध्यान दे रहे, नहीं तो यहाँ भी नेगलेक्ट कर दो। 10 पावर -2 का बहुत बड़ा इफेक्ट है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वैल्यूज को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, पार्टिकल मास एम मूविंग with velocity v collide with the stationary particle mass 2m after collision they stick together and continue to move with velocity। अब बताओ ये ब्लॉक है, एक ये है, दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद दोनों कोलैप्स कर गए, तो बताओ एक का मास कितना है m है, इसका कितना है 2m है, तो इसका कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। वेलोसिटी हम इसको b डैश ले लेते हैं, ये हमें फाइंड करना है, और पार्टिकल इसकी वेलोसिटी इन्होंने v दी है और ये रेस्ट में है, तो u इज इक्वल टू क्या हुआ, तो mb प्लस 0 3 mb डैश, तो b डैश क्या हो जाएगा mm कैंसिल, तो b बाई ये हो गया आपका। इसको देखो, बुलेट मास 0.1 kg, स्मॉल m आपको दिया 0.1 kg, मूविंग हॉरिजेंटली U आपको दिया है 400, हिट्स वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M दिया है 3.9, kept on horizontal rough surface the bullet gets embedded into the block and moves 20 meter before coming to rest। अब देखो इसमें एक ये किसी स्ट्रिंग से नहीं लटका हुआ, क्या कर रहे हैं बताओ,
हाँ, ये बुलेट है और ये ब्लॉक है, दोनों जब ये कोलिजन हुआ तो ये बुलेट इसी के अंदर आ गई है। तो कह रहे हैं कि ये कहाँ तक जाता है, 20 मीटर जाता है। इतनी डिस्टेंस कितनी दी गई है, जाता है का मतलब समझ गए, फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले हम क्या करें कि कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी फाइंड कर लें। तो कैसे निकालेंगे बताओ, ये m मास दिया है, सीधे चलो लिख लेते हैं mu, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी u ले लिया, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू, तो b इज इक्वल टू mu अपान m प्लस, अब स्मॉल m बताओ, 0.1 है, u की वैल्यू बोलिए 400 है, कैपिटल M बोलिए 3.9 है, प्लस 0.1 है। अब देखो ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल, 40 आ गया और ये 4 हो गया, तो कितना आंसर आया, क्या निकालने कह रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। अब बताओ क्या करोगे, अब सीधा क्वेश्चन ये हो गया कि ये ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी गिवन है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, रफ सरफेस पे ये जा रहा है ये, ठीक, तो कौन सा लगाओगे, इक्वेशन ऑफ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एस या एच जो भी लिखो, बी की वैल्यू यू की जगह 10 स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी और एस की जगह हमने एक्स लिख दिया, तो एक्स वैल्यू है, अच्छा हाँ ये 20 दिया है तो यहां हमने 20 लिख दिया। तो ये बताइए म्यू की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, 100 अपान 400, तो आंसर आया 1/, क्लियर हो गया। 9.8 kg suspended by a rope bullet of 200 gram traveling with speed 10 meter get embedded it, then the loss of the kinetic energy, जो फॉर्मूला बताएं डायरेक्ट लगा दो, ठीक, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या बताया, हाफ m अपान m प्लस m इंटू यू हो जाएगा। 2 billiard balls of the mass 0.01 kg is moving in opposite direction, इधर देखो ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, 10 मीटर कोलाइड एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, दोनों कोलिजन होता है और कोलिजन के बाद जो है, ठीक। अब यार देखो मतलब कि ये इस साइड हो जाएगी, ये इस साइड हो जाएगी, ऐसे हो गया। हमें क्या निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कांटेक्ट दिया गया है, देन व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है। अब बताओ फोर्स कैसे निकालोगे, अब यहां पर हम फोर्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, यहां पर चेंज इन, तो चेंज इन मोमेंटम निकालना, और चेंज इन मोमेंटम चाहे बिफोर कोलिजन चाहे, क्योंकि वो तो सेम होता है ना, तो हम बिफोर कोलिजन निकालें, आफ्टर कोलिजन निकालने के लिए हमें वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी। तो हम ये कर रहे हैं डेल्टा पी इनिशियल निकाल ले रहे हैं, यही मतलब पी इनिशियल सीधा सीधा हम कह रहे हैं इन दोनों का। अब ये बताओ ये हो जाएगा एम बी या एम यू माइनस माइनस या अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ये भी एम यू हुआ, ठीक, मतलब सीधे सीधे हम ये कहेंगे कि डेल्टा पी हमारा 2mu हो गया, काम खत्म। कैसे हो गया, इसको पॉजिटिव लोगे और इसके बाद डिफरेंस अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो दोनों डिफरेंस को क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो हमने बताया दो अपोजिट चल रही, चेंज मोमेंटम निकालना है, चेंज इन मोमेंटम है इसका निकालना है बिफोर कोलिजन, ठीक। अब बताओ F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp अपान dt, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2mu अपान, तो 2 मास बोलिए, u बोलिए, टाइम 0.00, तब ये आ जाएगा, देखिए 2 पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 0.5 ये हो जाएगा आपका 100 का मतलब हो जाएगा
20 40 40 आ जाएगा आपका है। अच्छा हाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके ओके ठीक। 200 न्यूटन, मतलब ये समझ में आया ना। मतलब चेंज इन मोमेंटम बिफोर कोई इनका हम निकाल रहे हैं, मतलब ये हम पॉजिटिव ले रहे हैं इधर को, तो इधर को निगेटिव लोगे, और जब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमने क्या बताया था, दोनों ऐड हो जाएगा। नहीं समझे? अरे यार ये जो है याद करो, हमने बताया था बुलेट इधर को जा रही है, ये इधर को आ रहा है, इसको पी इनिशियल कहा, इसको पी फाइनल कहा। डेल्टा पी इज इक्वल टू हमने कहा था पी फाइनल माइनस पी। अब इधर आ रहा है तो माइनस एम बी, याद करो ये माइनस फॉर्मूले में हो गया है, ये एम बी हुआ माइनस माइनस, ये 2 MB हुआ, माइनस छोड़ देते हैं तो क्या आया, ओके। तो ये इधर जा रही है, इधर आ रही है, सीधे अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, ऐड कर लिया करो, काम खत्म। What percentage of kinetic energy of the moving particle transferred to the stationary particle 5 times? अब 5 टाइम्स, अब ये भी क्वेश्चन सब आपके रिपीट हो रहे हैं। मास इसका m है और इसका मास क्या ले लो, और ये रेस्ट में तो u इज इक्वल टू क्या करोगे, 0, ओके। और इसका व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ट्रांसफर टू द स्टेशनरी पार्टिकल 5 टाइम्स ऑफ द मास। अब वेलोसिटी निकाल के लॉस ऑफ काइनेटिक। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड, wooden block mass 2 kg which is suspended by the light in extensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to be vertically 10 centimeter. The speed of the bullet after emerges out horizontally from the block will be। अब ये भी क्वेश्चन वही बुलेट वाले क्वेश्चंस हैं। चलो 2 डायमेंशनल कोलिजन पे आते हैं हम लोग। इधर देखिए, टू डायमेंशन में क्या करते हैं हम लोग, इधर ध्यान दो। कोई पार्टिकल है, ये मास m1 एज्यूम कर लिया, वेलोसिटी u1, और ये मास m2, वेलोसिटी u2, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, दोनों कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद ये वेलोसिटीज जो हैं वो v1 एंड, तो सिर्फ इसमें इतने करना होता है कि जो है मोमेंटम उसको रिजॉल्व कर लो। तो ये रिजॉल्व करोगे, इधर बोलो क्या आएगा, m1 u1 साइन अल्फा। इधर बताओ क्या आ जाएगा, m1 u1 cos अल्फा। इसको रिजॉल्व करिए, इधर ये m2 u2 साइन बीटा, ये हमने बीटा लिया है। इधर बताइए क्या हो जाएगा, m2 साइन कॉस बीटा। अब कंजर्वेशन अलोंग x एक्सिस, कंजर्वेशन अलोंग, तो m1 u1 cos अल्फा, m2 u2 cos बीटा, m1 b1 m2। अब अलोंग y एक्सिस लगा दो, तो y एक्सिस क्या है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं m1 u1 साइन अल्फा, m2 u2 इज इक्वल टू, ठीक। तो ये हम करते क्या है इसमें, बस इतने कर। अब ऐसे कोलिजन के बाद भी होता हो तब भी हम ये करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस, ये करना होता है बस, और कोई इसमें नई चीज नहीं है, बाकी सारा मेथड वही है आपका। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है, देखिए जरा है किसमें कि नहीं है, इधर देखो। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे उस वाले में तो ऐसे इसमें भी है कि ये कोई बॉडी है,
मास m है, u वेलोसिटी जा रही है बॉडी, इसका भी मास m है जो कि रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन ये होता क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एंगल इनके बीच होगा वो कितना होगा, समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी जा रही है, आइडेंटिकल बॉडी है, एक मूव कर रही, दूसरी रेस्ट में है। कोलिजन के बाद इनके बीच जो एंगल होता है एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मींस 90 डिग्री होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर मिलेगा, ठीक, 2 डायमेंशन में, बाकी 1 डायमेंशन कोलिजन था। चलो इसको देखो, सेल ऑफ मास एम रेस्ट इनिशियली एक्सप्लोर्स इनटू 3, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक। क्या हुआ कि ये कोई पार्टिकल है और ये 2:2:1, 2:2:1, ज्यादातर यह आता 1:1:2, 1:1:3, इस तरह का। अब इन्होंने 2:2:, तो एक पार्ट, इसमें 2 पार्ट परपेंडिकुलर जा रहे हैं जो कि आइडेंटिकल है। तो कौन सा आइडेंटिकल है, ये 2 वाले आइडेंटिकल है। तो इसको क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2m/m, ठीक। तो एक तो इधर जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, ये मास 2m वाला जा रहा है, ये मास 2m वाला हो गया, ठीक। तो कह रहे हैं कि इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ दी अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इनकी वेलोसिटी दी गई है, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो तीसरा क्या हमने बताया था कि उनको रिजल्टेंट मान लिया करो, वो इनको बैलेंस करेगा। तो थर्ड पार्टिकल हमारा कौन बच रहा है, ये बच रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने b डैश ले लिया, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दिया करो। इस तरह क्वेश्चन दिया जाए, सबसे आसान मेथड आपका यही होता है, ठीक। अब p की जगह हम लिखेंगे mb डैश, जो थर्ड पार्टिकल है ना उसका मोमेंटम, इज इक्वल टू p1²। तो क्या करोगे, 2m b का होल स्क्वायर, 2m b होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 नहीं 8 m स्क्वायर, या ये हो जाएगा mb रूट, और ये हो गया mb डैश। तो m से m क्या हुआ, तो b डैश हो जाएगा b रूट 2√2 आ जाएगा आपका। बोलिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस ब्लॉक मास m मूविंग स्पीड भी कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास m व्हिच, चलिए इसको देखिए, ठीक। बॉडी मास 4m इज इन XY प्लेन रेस्ट, ये रेस्ट में है, मास इसका 4m है। सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेस, 2 ईच ऑफ मास m परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये विद वेलोसिटी भी। अब वही जो क्वेश्चन अभी किए हो लगभग वही, अच्छा नहीं थोड़ा चेंज है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। अब इसको समझो ध्यान से, ये m और m, तो थर्ड पार्टिकल आपका कितना बचेगा बताओ, 2m बचेगा, बोलो। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, p इज इक्वल टू अंडर रूट px² प्लस, अब p जो थर्ड पार्टिकल हमारा जिसका मास कितना है 2m है, तो ये हो जाएगा 2mb डैश इज इक्वल टू अंडर रूट mb² प्लस mb²। बोलिए, तो ये हमारा आ जाएगा mb रूट, इस m से ये m क्या हुआ, तो b डैश क्या हो जाएगा
b√2/2 या b/√। अब इसमें जो है एनर्जी का जो है निकालना, देखो रेस्ट में था तो अभी तुम्हें लॉस ऑफ एनर्जी ये सब निकालना हो तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी 0, और जो भी आएगी तो गेन एनर्जी होगी इसमें। इसीलिए कोई बम वगैरह होता है तो उसमें एनर्जी, बहुत एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि रेस्ट में तो हो गया 0 हो गया। अब जो निकालेंगे फाइनल वही टोटल हमें गेन एनर्जी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा हुआ है कि हो कितनी होगी, तो इनिशियल मान लो हमें निकालना हो तो हम पूरा निकाल दे रहे हैं, तो ई इनिशियल तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा क्योंकि रेस्ट में है। अब आते ई फाइनल, तो ई फाइनल में इसका बताओ हाफ mv², इसका क्या हो जाएगा हाफ mv², थर्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा हाफ, मास कितना है उसका 2m, तो 2m और वेलोसिटी क्या है b/√2। ये क्लियर हो गया। तो ये बताइए कितना हो जाएगा आपका mv², 2 से 2 कैंसिल, रुक जाओ यहाँ क्या कर दिया, ये 2m है, ठीक, तो यहाँ बचा m b²/2, तो 3/2, ये गेन इन एनर्जी भी हो जाएगा क्योंकि इनिशियल एनर्जी हमारी क्या है 0। क्लियर हो गया। तो हम डेल्टा ई जब निकालेंगे तो हम यही कहेंगे ई फाइनल माइनस, तो यही गेन एनर्जी भी हो जाएगी। इन्होंने यहाँ पूछा था कोलिजन के बाद जो होगा वो कितनी एनर्जी होगी, तो यही कोलिजन के बाद एनर्जी भी हो जाएगी। बोलो, क्योंकि इनिशियल क्या है 0 है। Parts horizontal plane, two of them go off the right angle to each other. सेम क्वेश्चन देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक। टू ऑफ देम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव विद स्पीड 12 एंड अदर 2 kg मूव विद स्पीड 8। इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज 4 मीटर, अब थर्ड इनको काउंटर बैलेंस करेंगे, बता चुके हैं, तो क्या करो फिर वही रूल लगाओ, P = अंडर रूट, बोलो px² प्लस, अब P की वैल्यू देखिए, अब P आपका वही जो थर्ड पार्टिकल, तो थर्ड पार्टिकल मास हमें निकालना दिया नहीं है तो हमने मान लिया मास इसका कैपिटल M है, ठीक। वेलोसिटी थर्ड की दी गई है, कितनी दी गई है, तो 4 हमने रख दिया यहां पर। या अब ये आ जाएगा px, बताओ ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा, py 8 2 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करोगे तो हमें लग रहा 400 आएगा ये, तो ये आ जाएगा 20, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 kg आ जाएगी। (24) देखो, टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक, m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली क्वाइट एट ए एट रेस्ट, तो ए एट रेस्ट, तो ए पहले वाले को नहीं मानेंगे, वो रेस्ट में रहेगा तो कोलिजन नहीं होगा, इसका मतलब ए हमारा जो होगा सेकेंड वाला होगा, ये ए हुआ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। देखो ए एंड बी, ए का मास कितना है m1 और बी का क्या है m2 इनिशियली, एंड बी इज कौन रेस्ट में है, इसमें ए रेस्ट में है, तो इसकी u की वैल्यू 0 कर लिया, ये ठीक है इनिशियली। एंड बी मूविंग विद वेलोसिटी बी अलोंग, इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन B हैज वेलोसिटी b/2, अब इन दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब ये हमारा इधर को जा रहा है, कौन वाला B का मतलब जिसका मास हमारा क्या है m2, किस वेलोसिटी जा रहा है b/2 से, ठीक। द मास ए मूव आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, तो कह रहे हैं ए जो है कोलिजन के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा, तो नेचुरल सी बात है कि हम इसको ये ऐसे
गया, इसको इधर दे दिया हमने, तो ये एक्स डायरेक्शन इधर ही कहीं जाएगी इसको बैलेंस करते हुए। बोलो, ये एंगल हमें फाइंड करना है। इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, और मास इसका कितना हो जाएगा, m1 दिया गया है। वेलोसिटी इसकी हम b डैश कह ले रहे हैं। क्या करोगे बताओ? 2 डायमेंशन कोलिजन है, टेढ़े को तो सीधा करेंगे, ये तो सीधा होगा नहीं, इसी करेंगे तो इसका इधर क्या आएगा बोलो, m1 b डैश कॉस थीटा, और ये इधर जगह नहीं, यहां बना दे रहे हैं m1 b डैश कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग। अब एक्स एक्सिस बताओ क्या हो जाएगा, ये है m2, तो m2b प्लस 0, यहां पे आओ m1 b डैश कॉस थीटा इक्वेशन नंबर, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, m2 b बाई 2 m1 b डैश साइन थीटा इक्वेशन नंबर। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ये इसको डिवाइड करके कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाई, और ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू बोलो tan इनवर्स। अच्छा आप देखो यहां दोनों दिया है, प्लस दिया है, और तो कौन करेक्ट होगा, अरे यार प्लस इधर को हुआ, ये इधर जा रहा है, ये तो क्या होगा, माइनस होगा। बोलो, कुछ ना दिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां दिए तो ये भी जानना चाहते हैं, तो इधर को जा रहा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। मास एम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी v, ये आपका पार्टिकल इधर को जा रहा था, मास इसका m हो गया और वेलोसिटी इसकी v, विद वेलोसिटी v कोलाइड्स एंड स्टिक टू अ मास 3m अलोंग y एक्सिस, ये जा रहा है ये, और वेलोसिटी कितनी दी गई है इसकी, 2v दी गई है, ये हो गया 2v, तो ये इस साइड को आ जाएगा, 3 2 जा 6 mb मोमेंटम ये हो जाएगा, और इसका मोमेंटम इधर, तो p हमारा आएगा वो होगा pxi एंड py। अब 3m और m मिलके मास क्या हो, 4m, तो यहां लिखेंगे 4m, वेलोसिटी हमने b डैश कह लिया, px ये क्या हुआ mbi, py 6 mbj, तो बताइए b डैश की वैल्यू, m तो हर जगह से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा bi बाई 4, और ये 6 डिवाइड करोगे तो 3 बाई 2 bj, ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमें केवल ij में रखना था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, रिजल्टेंट निकालना। अब इसी यही वेलोसिटी तुम निकालो, मार ले लो, तो वेलोसिटी आपको निकल आएगी। ठीक, अब इसमें हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन में, जिसको हम सेमी इलास्टिक कोलिजन कहा करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन फार्मूला वही बताया, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो ई इज इक्वल टू b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2, तो हमने यहाँ से माइनस हटा दिया वाला, बता ही दिया। ई को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, जिसकी वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या हो जाती है 1, और इन इलास्टिक के लिए क्या होती है 0, और सेमी इलास्टिक के लिए 0 और 1 के बीच में होती है। दूसरी चीज, यहाँ कहीं मास कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, मास अलग अलग हो चाहे सेम हो यहाँ पर। ठीक, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज करेंगे। अब इसमें मूविंग ब्लॉक मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक, एक जो है ये मास m है, ये मूव कर रहा है, एक स्टेशनरी मास जो कि रेस्ट में है, इससे मूविंग ब्लॉक ऑफ मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, इसका मास कितना दिया गया है 4m दिया गया है। द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट, लाइटर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ,
ये रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, ये v थी। देन द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब देखो ये रेस्ट में आ जाए, दूसरे के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, तो दूसरा वाला जो 4m वाला है इसकी वेलोसिटी हम v2 ले लेते हैं। ठीक, अब हमें e फाइंड करना है, तो e जो है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर को है, और तो हम क्या करें, पहले v2 निकाल लें। अब यहाँ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा दो सीधे, तो चाहे फॉर्मूला लगा दो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4mv2 हो जाएगा। तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, b बाई, अब ई पे आ जाओ, क्या फॉर्मूला बताया था, b2 माइनस b1 अपान u1 माइनस, तो b2 की वैल्यू बोलिए b बाई 4, और b1 की वैल्यू यही ये b1 बन जाएगा, सॉरी नहीं, ये b1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा। तो b1 b2 b बाई 4 b1 क्या है, और u1 की जगह क्या रखोगे b, और u2 की जगह, तो आंसर क्या आएगा, ये 0.25 आ गया। ठीक, all moving with velocity 2 मीटर पर सेकेंड collides head on with another stationary ball। अब ये जो है कोई बॉल है स्मॉल m, मास ले लेते हैं, बॉल मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड collides head on another stationary डबल द मास, मास इसका 2m है और ये रेस्ट में है। ठीक, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया गया है 0.5, ई की वैल्यू आपको दी गई है। देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन ये मास आपका m हो गया, वेलोसिटी हमने v1 कहा, ये मास 2m हो गया, और वेलोसिटी हमने इसको, तो एक तो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर दो, तो ये बताओ क्या हो जाएगा 2m, और ये रेस्ट में है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा mv1, ये क्या हो जाएगा 2mv2। तो यहां से इक्वेशन एक ये मिल गया v1 प्लस 2v2 इक्वेशन नंबर। अब यहां पे e दिया गया है, दूसरा इक्वेशन आप ये यूज कर लो, E इज इक्वल टू b2 माइनस b1 अपान u1 माइनस, तो 0.5 यही दिया ना। अब बताओ b2 की जगह b2 ही रखो, b1 की जगह b1 रखो, u1 की जगह 2 रखो, u2 की जगह, अब बताइए यहां से b2 माइनस b1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हुआ, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये b1 है और वहां माइनस b1 है, तो 1 और सेकेंड को दोनों क्या करो, ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो b1 से b1 हमारा क्या हुआ, तो क्या बचेगा 3b2, तो 3b2 इज इक्वल टू 3 बचेगा, तो v2 इज इक्वल टू, अब b2 निकल आया यहां रख दीजिए, तो 1 माइनस b1 इज इक्वल टू 1, तो बताओ b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका, बोलो। अब इसके बाद इधर क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बस यहीं तक आते हैं। बाकी हमने दो फॉर्मूले जो बताए थे आपको, वेलोसिटी का और हाइट का, bn इज इक्वल टू ई टू पावर n इंटू यू, और hn nth ऑर्बिट का, बाकी और क्वेश्चन नहीं आता इधर। ठीक, तो इतने सफिशिएंट फॉर्मूले याद करके आए हो। हाँ, इसलिए कि हमने जो माइनस था वो माइनस को अंदर कर दिया। फॉर्मूला तो ये होता है b2 माइनस b1 माइनस b2 माइनस b1 अपान u2 माइनस u1, तो जो माइनस है उसको हमने हटा दिया, तो हमने क्या कर दिया, हाँ कि मान लो कहीं भूल न जाओ, इसलिए तो b2 माइनस b1 अपान u1 माइनस u2 कर दिया, तो निगेटिव हटा दिया हमने। बोलो ओके, फॉर्मूला याद करके आए, तो कल पूरा जितना पढ़ाया था पूरा करके आना। ठीक।